हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी पीसीएस, एसीएफ और आरएफओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप इसके सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब ये सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 350 रुपये पर मंथ में पड़ेगा, जिससे आप घर बैठे बहुत अच्छे से यूपी पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप SR अड्डा कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको सभी कैपिटल लेटर में डालने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मात्र 315 रुपये पर मंथ में आप अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर के प्रीमियम कोर्स से यूपी पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी के कोई भी प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है। आप उसको डिटेल में देखकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो फॉर्म भरने की डेट 5 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो रही है और इसकी लास्ट डेट जो है 5 मार्च 2021 है। और बैंक के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2021 है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो इसमें सहायक वन संरक्षक की पोस्ट है, क्षेत्रीय वन अधिकारी की पोस्ट है, उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी की पोस्ट है। इसके लिए कैंडिडेट को विधि में स्नातक होना चाहिए तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक तथा अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद के लिए कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और जिला लेखा परीक्षा अधिकारी यानी कि वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए यानी कि कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। वहीं पर सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1 तथा सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 2, इसके लिए कैंडिडेट को फिजिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट पास होना चाहिए। वहीं पर सहायक समाजिक की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को वाणिज्य या फिर विधि में ग्रेजुएट पास होना चाहिए। अगर जिला कार्यक्रम अधिकारी की बात करें तो इसमें समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या फिर गृह विज्ञान या फिर समाज कार्य में स्नातक पास होना चाहिए। वहीं पर वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और जिला प्रोबेशन अधिकारी के लिए कैंडिडेट को मनोविज्ञान या फिर समाजशास्त्र या फिर सामाजिक कार्य में पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए, इसके बराबर पास होना चाहिए। अगर बाल विकास परियोजना अधिकारी की बात करें तो इसमें समाज शास्त्र या फिर समाज कार्य या फिर गृह विज्ञान में कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। इसके साथ ही अभिहित अधिकारी या फिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए कैंडिडेट को रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए। अब बात करते हैं सांख्यिकी अधिकारी की। तो इसके लिए कैंडिडेट को गणित या फिर गणितीय सांख्यिकी या फिर सांख्यिकी या फिर कृषि सांख्यिकी में पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और जिला गन्ना अधिकारी के लिए कैंडिडेट को कृषि में ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और अगर आप श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अर्थशास्त्र या फिर समाजशास्त्र या फिर वाणिज्य के साथ ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ विधि या फिर श्रम संबंध या फिर श्रम कल्याण या फिर श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र या फिर समाज कार्य या फिर समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन या फिर कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास LT डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BTC या फिर BEd या फिर किसी विश्वविद्यालय से इसके बराबर कोई डिग्री पास होना चाहिए। इसके साथ ही 3 हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट की कक्षाओं में आपको पढ़ाने का 3 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप सहायक शोध अधिकारी के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपको केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पास होना चाहिए। वहीं पर सहायक निदेशक उद्यान के लिए आपको एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और प्रबंधक प्रशासन तथा सामान्य के लिए आपको MBA पास होना चाहिए या फिर MBA के बराबर कोई डिग्री होनी चाहिए। और सहायक भंडार क्रय अधिकारी के लिए आपको MBA पास होना चाहिए। वहीं पर प्राविधिक सहायक रसायन के लिए आपको कम से कम 50% नंबर के साथ केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए। अब बात करते हैं सहायक वन संरक्षक की। तो इसके लिए कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या फिर जीव विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान या फिर गणित या फिर भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी के साथ ग्रेजुएट पास होना चाहिए। या फिर कैंडिडेट को एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट पास होना चाहिए या फिर कैंडिडेट इंजीनियरिंग पास होना चाहिए। और जिन लोगों ने कम से कम 2 वर्ष तक प्रादेशिक सेना में कार्य किया है उनको जो है इसके लिए वरीयता दी जाएगी। वहीं पर एनसीसी बी सर्टिफिकेट प्राप्त किए कैंडिडेट को भी इसमें छूट दी जाएगी। अगर क्षेत्रीय वन अधिकारी की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को गणित या फिर फिजिक्स या फिर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि या फिर सांख्यिकी या फिर उद्यान विज्ञान या फिर पर्यावरण, इन विषयों में से 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए। या फिर कैंडिडेट को एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर कैंडिडेट को
इंजीनियरिंग पास होना चाहिए या फिर कैंडिडेट को पशु चिकित्सा विज्ञान में ग्रेजुएट पास होना चाहिए। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। तो अगर आप पुलिस उपाधीक्षक के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अनरिजर्व तथा ओबीसी कैटेगरी के मेल उम्मीदवारों की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 89 सेंटीमीटर होना, यानी कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहीं पर अनुसूचित जनजाति के मेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अनारक्षित वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों की महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं की हाइट जो है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर आप जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद पर आवेदन करते हैं तो अगर आप पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप पुरुष उम्मीदवार हैं और कुमायूं या फिर गढ़वाल मंडल से हैं या फिर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आपकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं अधीक्षक कारागार के पद पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट की। तो उनकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वो कैंडिडेट कुमायूं या फिर गढ़वाल संभाग के हैं तो उनकी हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना जो है बिना फुलाए 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं आबकारी निरीक्षक के पद की। इसके लिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए 81.2 और फुलाने पर 86.2 होना चाहिए। वहीं पर अगर आप महिला उम्मीदवार हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तो आपकी हाइट जो है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला उम्मीदवारों का सीना नहीं मापा जाएगा। वहीं पर अन्य कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों की हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप उप कारापाल के पद पर आवेदन कर रहे हैं और अगर आप पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए 81.3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। वहीं पर अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन आपका कम से कम 45 से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। वहीं पर अगर आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो अगर पुरुष हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप महिला हैं तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो लोग जिला युवा कल्याण तथा प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर आवेदन करना चाहते हैं। अगर वे पुरुष अभ्यर्थी हैं तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो उनकी हाइट जो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप पहाड़ी क्षेत्र के स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थी हैं तो उनकी हाइट 162.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा अन्य सभी वर्ग के उम्मीदवारों की हाइट 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर सीने की बात करें तो अनुसूचित जनजाति तथा पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवारों का सीना 76.5 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों का सीना 78.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 83.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अगर आप महिला उम्मीदवार हैं और अनुसूचित जनजाति या फिर पहाड़ी क्षेत्र की महिला हैं तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अन्य कैटेगरी के सभी उम्मीदवारों की हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगर आप सहायक वन संरक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं और पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला है तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपका सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर बढ़ा होना चाहिए। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपका सीना जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अब बात करते हैं क्षेत्रीय वन अधिकारी की। तो अगर आप क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए आवेदन करते हैं और पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट जो है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए और महिला उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा और ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 25 रुपये देने होंगे। टोटल 125 रुपये फीस जमा करनी होगी। वहीं पर अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको परीक्षा शुल्क 40 रुपये देना होगा और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये देना होगा। टोटल आपको 65 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। और अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आपको केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जमा करना होगा
25 रुपए। वहीं पर अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको केवल 40 रुपए परीक्षा शुल्क और 25 रुपए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जमा करना होगा। टोटल 65 रुपए जमा करने होंगे। तो ये थी यूपी पीसीएस 2021 की संपूर्ण जानकारी। अगर आप इसके सिलेबस की डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक नया वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। अब बात करते हैं यूपी पीएससी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग ऑनलाइन यूपी पीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर्स का गाइडेंस मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टेट पीएससी सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर यूपी पीएससी सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर गाइड सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफर्स चल रहे हैं। आप यहाँ पर 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12 महीने के लिए ले सकते हैं और 24 महीने के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 33% ऑफ मिलेगा। वहीं पर अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 58% ऑफ मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जो कि SR अड्डा है, SRADDA, आप देख सकते हैं, इसको कैपिटल लेटर में डाल के अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी इसका 10% आपको ऑफ और मिल जाएगा। तो ऐसे समय में आप घर बैठ के ऑनलाइन यूपी पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाके मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट तथा रेफरल कोड का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।